हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचपी बीएड की जो आपकी कॉलेज फीस लगती है वो कब लगती है। काउंसलिंग होने के बाद डायरेक्ट आपकी फ़ीस लगती है, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रहेगी, फिर आपकी स्कॉलरशिप कि आप एचपी बीएड में आपकी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, फिर आपकी फ़ीस रहती है, फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, फिर आपका फर्स्ट काउंसलिंग अटेंड नहीं हो तो दूसरी अटेंड कर सकते हैं, फिर है जो आपने फर्स्ट अराउंड काउंसलिंग में सब कॉलेज चूज़ करे हैं क्या सेकंड काउंसलिंग में वही चूज़ करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर हर एक लेटेस्ट अपडेट अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले जिसने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड नहीं करी है वो सेकंड राउंड काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। तो और एक क्वेश्चन और कि जिसने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड की हो वो सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकता है राउंड में, तो वो भी कर सकता है। और अगला क्वेश्चन आपका रहता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि हमारे जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हमने जो सब्जेक्ट जो कॉलेज भरे थे क्या सेकंड में भी वही भरने पड़ेंगे? नहीं, आप अपनी चॉइस से सेकंड में अपने कॉलेज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो चेंज हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर है आपका जो 500 रुपये आपका लगता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो सेकंड में दोबारा से लगेगा नहीं, आपको एक बार ही 500 रुपया देना पड़ता है। आप उस 500 रुपये से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग तीनों अटेंड कर सकते हैं। आपको 500 रुपये एक बार ही देना पड़ता है और कोई इशू नहीं है, आप तीनों बार ही काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और अपने हिसाब से कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। फिर अगला डाउट रहता है यहाँ कैंडिडेट का, वो है आपका स्कॉलरशिप का। तो स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है? तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी रहती है ओबीसी, एससी और एसटी। तो यहाँ पे और एक और है, वो है आपके सामने आईआरडीपी। आईआरडीपी वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे जो आईआरडीपी के लिए है वो 1500 के आसपास मिलती है साल में। और जो आपकी एसटी एससी आईआरडीपी है उनकी भी इतनी ही रहेगी, 1500 के आसपास, इससे आगे पीछे होगी थोड़ी सी, इतनी ही रहती है। और तो स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया रहता है? तो फ्रेंड्स, अगर आपका एक साल का ड्रॉप हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तब आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलती है। ड्रॉप होगा तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे आईआरडीपी की हो या कैटेगरी की हो। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो फ्रेंड्स, एसटी कैटेगरी वालों को जो प्राइवेट कॉलेज में होते हैं उनको हाफ फीस वापस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप का डॉट यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। और फिर आपका रहता है यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस। तो यहाँ पे आपकी जो एनुअल फ़ीस लगती है वो आपकी लगती है 11,350 रुपये बॉयज़ की, जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस रहती है। तो इस साल बढ़ाने के लिए तो बोला था, अभी तक बढ़ी नहीं है, जैसे बड़ी वीडियो अपलोड कर दूंगी मैं। फिलहाल इतनी है जो पिछले साल में थी। फिर आपकी एनुअल फीस फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स की आपके सामने फीस रहेगी 10,150 रुपये। फिर है आपका आईआरडीपी बीपीएल की कितनी फीस रहती है फॉर, तो यहाँ पे रहेगी आपकी 11,100 रुपये। फिर आती है आपकी जनरल बॉयज़ गर्ल एचपी स्टेट के लिए, तो इनकी रहती है आपकी 8,810। फिर है आपका जनरल गर्ल्स आईआरडीपी बीपीएल ऑफ एचपी स्टेट, तो इनकी रहती है 7,610 रुपये। फिर है आपका जनरल बॉयज़ बीपीएल ऑफ एचपी स्टेट आईआरडीपी, इनकी रहती है 8,560। और अदर स्टेट बॉयज़ गर्ल्स की रहती है 8,810 रुपये। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका। और जो आपका सबसे बड़े ज़्यादा कमेंट आए थे वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता ही है। अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपका कॉलेज में गैप है तब आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो लगता है वो आपका तहसील का लगता है। अगर आपका गैप नहीं है कॉलेज तो आपका कॉलेज का ही करेक्टर सर्टिफिकेट लग जाता है। तो अगला देखते हैं हम
यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस रहती है आपकी, तो ये जो आपकी फ़ीस की लगती है वो कब लगती है, तो फ्रेंड जैसे आप कॉलेज पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग अटेंड करते हैं और आपकी वहाँ सिलेक्शन हो जाती है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, उसके बाद आपको कॉलेज में बुलाएंगे। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी उसके बाद सेकंड जो आपका काम रहता है वो रहता है आपका, उसके बाद आपको फ़ीस कॉलेज में देनी पड़ती है। तो जो आपकी 1 ईयर की फ़ीस रहती है वो रहती है 49,515। तो फ्रेंड्स ये फ़ीस बताया जा रहा है कि शायद बढ़ाई जाए, अभी तक तो इतनी ही है। तो और एक और बात कि आपकी 1 साल की एक बार फीस लगती है, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लगती है। 2 साल में सिर्फ 2 ही बार फीस लगती है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी लगेगी मतलब 1 ईयर में 49,515 और सेकंड में लगेगी 48,495। फिर आपकी जो टोटल बनती है वो बनती है आपकी 98,010 रुपये प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस आपकी। फिर रहता है आपका अगला यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, यहाँ इशू डॉट होती यहाँ पे जो बताया है कि जो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए उसके ऊपर किसकी अथॉरिटी चाहिए, और फ्रेंड्स उसकी अथॉरिटी चाहिए, उसके बिना आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा एडमिशन के लिए। तो पहला आपका जहाँ यहाँ पे सर्टिफिकेट है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट कंसर्न। तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा कमीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडीएम ऑफ द एरिया कंसर्न। फिर है आपका IRDP सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो ये चलेगा आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो फिर है आपका OBC सर्टिफिकेट। तो ये जो चलेगा OBC का वो चलेगा तहसीलदार ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। उसके बाद आपका रहता है SC/ST सर्टिफिकेट। तो ये चलेगा तहसीलदार ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। फिर रहता है आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो इसका चलेगा मेडिकल ऑफिसर का। फिर है आपका एक्स सर्विसमैन, वाइफ्स बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसके ऊपर चलता है द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न सैनिक वेलफेयर बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फिर है आपका इसका 6 का सेकंड पार्ट, वाइफ्स विडोज वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल। तो इसके ऊपर चलता है कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न रेजिमेंट का। फिर आता है आपका बोनोफाइड। तो बोनोफाइड के ऊपर चलता है तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। फिर है आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का। तो इसके ऊपर जो अथॉरिटी चाहिए वो चाहिए तहसीलदार ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। फिर रहता है आपका फ़ीस। तो फीस कब लगती है तो मैंने बता ही दिया कि डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद डायरेक्ट आपकी फ़ीस लगती है कॉलेज में जहाँ आपको एडमिशन मिलती है। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के बाद डायरेक्ट फ़ीस देनी पड़ती है। ये थे फ्रेंड्स डॉट जो मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो में। फ़ीस कब लगती है, आपके सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ के होने चाहिए, अथॉरिटी किसकी चाहिए, और करेक्ट सर्टिफिकेट अगर आपका गैप नहीं है तो कॉलेज का ही चल पड़ेगा। फिर रहता है आपका फ़ीस भी बता दी, प्राइवेट कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की। फिर आपकी स्कॉलरशिप में बारे में भी बता दिया। तो स्कॉलरशिप ये आपका कॉलेज गैप नहीं होना चाहिए, स्कॉलरशिप आपको तभी ही मिलती है, अगर आपका गैप है तब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और यहाँ पे ये भी बता दिया कि अगर आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अटेंड नहीं करी हो तो सेकंड कर सकते हैं। अगर आपका 500 ही रुपया लगेगा, फर्स्ट करो, सेकंड में राउंड काउंसलिंग अटेंड करो या थर्ड राउंड भी काउंसलिंग अटेंड करो, आपका 500 रुपया ही एक बार लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, और इसके बारे में कोई और नोटिफिकेशन आएगी तो फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फ्रेंड्स अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत।